हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लूसेंट किताब में कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तुम्हारा अगला प्रश्न ये रहा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप से कौन सा है? तो हीरा है। तुम्हारा अगला प्रश्न ये रहा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। सॉरी, दोनों एक ही प्रश्न हो गए। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारा, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, सन 2012 में के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह
खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? शहनाई। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया के किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर? द्रव्य सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है। कथन या किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। ये प्रश्न दोबारा आ गया था। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। सेल्यूकस का राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मैगस्थनीज। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? 5 करोड़ किलोमीटर। तो साथियों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।